अगर आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर किसी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप की क्वेश्चन होता है, मतलब किस किस टाइप की क्वेश्चन होता है, कैटेगरी क्या क्या कैटेगरी होते हैं क्वेश्चंस की। मैं इस दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिया तो ज़िंदगी में कभी आप इस डाउट में कभी नहीं रहोगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप के आता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक बार के लिए 10 से 15 मिनट टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपका ये डाउट नहीं रहेगा कि जॉब इंटरव्यू में किस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा ये सारे लेवल की जॉब के इंटरव्यू के लिए है, चाहे जूनियर लेवल की जॉब हो या सीनियर मैनेजमेंट की लेवल की जॉब हो, चाहे कॉल सेंटर की जॉब हो या फिर बहुत हाई लेवल की एमएनसी की जॉब हो। हर किसी जॉब के इंटरव्यू में इसी टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन अलग होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। एक बार की टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम की लर्निंग नॉलेज है आपको। पहला जनरल टाइप्स, मतलब जनरल या इंट्रोडक्टरी या आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, जो इंटरव्यू की ओपनिंग होता है, मतलब ओपनिंग क्वेश्चंस होते हैं। एज यूजुअल हर किसी इंटरव्यू में ओपनिंग में आपको पूछा जाता है कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजिशन, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओपनिंग है। इसमें बस एक कैंडिडेट को इतना ध्यान रखना है कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में जो भी रूल्स फॉलो करना है, पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है आंसर को और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है आंसर को। तो इसके रिलेटेड हमने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसके बिहेवियर कैसा है, मतलब वो अपने उस कैंडिडेट के बिहेवियर को चेक किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू ओवरकम ए डिफिकल्ट चैलेंज, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्ट यू मैनेज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर इन द वर्क प्लेस। तो ये कैंडिडेट के बिहेवियर को चेक करने के लिए दिया जाता है। तो इसके रिलेटेड हमने एक और वीडियो बना रखा है, इस क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं, सिंपल आंसर के साथ वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल या जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस। टेक्निकल ये होता है कि आप किस फील्ड पे जॉब अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आपने टेक्निकल फील्ड पे अप्लाई करा तो उस टेक्निकल फील्ड पे आपका क्या नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, या फिर आपने जिस और सुपरवाइजरी रूल्स के लिए या फिर किसी भी रूल्स के लिए आपने अप्लाई करा उसके लिए आपके उस रूल पे या उस स्पेसिफिक फील्ड पे आपको क्या नॉलेज है, उस चीज़ को इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर चेक किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आप उस फील्ड में कितना आप माहिर हो, क्या क्या चीज़ें आपको आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप अगर जावा स्क्रिप्ट में काम करते हो या माई पे काम करते हो तो उसमें आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है वो पूछा जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कंसेप्ट और प्रोसेस इन ए सिंपल टर्म, मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो प्रोसेस में इंप्लीमेंट करना है या क्लाइंट को बताना है तो उस चीज़ को आप नॉन टेक्निकल वर्ड्स में उसके सारे फंक्शनलिटी या फिर उसके सारे कंसेप्ट आपके एक्सप्लेन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाउ डू अप्रोच कॉमन चैलेंजेस इन द फील्ड, ये सारे क्वेश्चन आपकी जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है सिचुएशनल क्वेश्चन। अब ये है सिचुएशनल क्वेश्चन, ये है कि इसमें एक कैंडिडेट की जो उसके थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इसमें जज किया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस पूछ के चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी क्या डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसा है और या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन में वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है, उसकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि व्हाट डू यू डू इफ हैपन समथिंग क्रिटिकल, ऐसा आपको एक पूरा सिनेरियो दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस सिनेरियो में आप क्या करोगे। हाउ वुड यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, ये आपको पूछा जाएगा। कैन यू वॉक मी थ्रू योर थॉट प्रोसेस व्हेन फेस्ड विद ए कॉम्प्लेक्स डिसीजन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के टाइम पे आप ऐसा क्या करते हो, मतलब किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हो, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये जो सिचुएशनल क्वेश्चंस है इसको आंसर कैसे देना है, इसकी रिलेटेड वीडियो हमने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है। सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर, सिंपल आंसर
तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है करियर डेवलपमेंट क्वेश्चंस। इसमें ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो अपने खुद की करियर या फिर फ्यूचर लाइफ के बारे में क्या सोचता है और उसके लिए क्या करता है, खुद की ग्रोथ के लिए क्या करता है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आता है जो लगभग हर किसी इंटरव्यू में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों टाइप्स की जॉब्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, ये पूछा जाता है। हाउ डज दिस पोजीशन फिट इनटू योर करियर एस्पिरेशंस, पूछा जाता है कि ये जो आप अभी रूल्स जिसके लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो इसमें आपका जो फ्यूचर करियर प्लान है उसमें उसके साथ ये फिट होता है नहीं होता है। तो इसकी रिलेटेड भी हमने सारे वीडियोस बना रखा है कि करियर डेवलपमेंट क्वेश्चंस के ऊपर आंसर कैसे देना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या आंसर हो सकते हैं। हम ये वीडियोस हमने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे जा सकते हैं और उस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्चरल फिट क्वेश्चंस। इसमें मेनली ये देखा जाता है कि जो कंपनी की रूल्स है, पॉलिसीज है, कल्चर है, इस कल्चर में जो कैंडिडेट जॉब अप्लाई कर रहा है क्या वो फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखा जाता है इसमें। तो क्वेश्चन होता है कि कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू वर्क विद ए डिफिकल्ट टीम मेंबर्स और हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड मैनेज योर टाइम, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस रोल। तो ये सारे क्वेश्चन से कैंडिडेट की एक्चुअली एटीट्यूड चेक किया जाता है कि वो कंपनी कल्चर के साथ फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में इसकी जो सिंपल क्वेश्चन आंसर है अगर आपको जानना है तो आप हमारे वीडियो में हमारी चैनल पे आइए, हमने वीडियो बना रखा है, वो देख के आप इसके क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या है। मतलब जो जॉब रोल उसने जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई करा उस जॉब रोल में अगर किसी तरह की डिफिकल्टीज आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस होता है, तो उस चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाएगा, कैसे करेंगे वो कैंडिडेट, क्या उसके पास वो कैपेसिटी है या नहीं है। तो पूछा जाता है हाउ वुड यू सोल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैन यू walk me through your thought process when approaching to a difficult challenge, how would you optimize process और system। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, उसके बाद चेक करता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्रिएटिविटी क्वेश्चंस। क्रिएटिविटी क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें चेक किया जाता है जो कैंडिडेट जॉब अप्लाई कर रहा है तो उसका क्रिएटिविटी क्या है, वो अपना क्या यूनिक स्टाइल रखता है, क्या प्रॉब्लम की यूनिक सोल्यूशन दे सकता है और उसका जो यूनिक क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को क्या उन्होंने पास्ट में कभी किसी प्रॉब्लम सोल्व के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए इंप्लीमेंट करा नहीं करा। ये दो चीज़ें चेक किया जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कैन यू थिंक ऑफ ए यूनिक सोल्यूशन of a common problem or you have you provided any solution to any problem in your past job, how would you approach your project or can you describe a creative idea you have had in the past। अगर पास्ट में आपने कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया किसी काम के लिए यूटिलाइज करा है तो वो जानने की कोशिश करता है। तो ये जो क्रिएटिविटी क्वेश्चंस है इसकी रिलेटेड सैम्पल आंसर्स के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और उस वीडियो को ऑब्जर्व करके देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी खुद की जो फील्ड है उस फील्ड के रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर आप रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लीडरशिप क्वेश्चन। इस लीडरशिप क्वेश्चन में देखा जाता है ये सीनियर लेवल की इंटरव्यू या सीनियर लेवल की रोल्स, मिड मैनेजमेंट की रोल्स या फिर सुपरवाइजरी रोल्स या फिर नॉन सुपरवाइजरी रूल्स, हर किसी इंटरव्यू में ये लीडरशिप जो क्वालिटी है ये दिखा जाता है क्योंकि जो भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम जो है ना वो एक टीम में होता है। तो इफ़ समवन इज़ नॉट हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी ही इज़ नॉट गोइंग टू एडजस्ट विद द टीम। तो उसको दिखा जाता है कि उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो जो उसके सर्वाइवल है उसमें मुश्किल आते हैं। तो इसलिए ये इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है चेक किया जाता है उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल है कि कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू लीड ए टीम through a difficult project, how do you motivate or and inspire your team members, how would you handle a conflict between the team members। तो ये लीडरशिप स्टाइल होता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और टीम इंस्पिरेशन मोटिवेशन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस हमने अपने चैनल पे बना के रखा है, आप स्किल स्कूल प्रो पे आइए और सारे वीडियोस देख के आप अपना जो आंसर है वो आप रेडी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चंस। एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप जो भी सिचुएशन कंपनी में है, जो भी कल्चर है, क्या आप उस कल्चर को एडप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मतलब एक कैंडिडेट है इंटरव्यू देने के लिए आया है जिस कंपनी में, उस कंपनी में एक वर्किंग कल्चर है, उसमें कुछ पॉलिसीज है
उसमें काम करने के कुछ स्टाइल है, तो ये सारे जो स्टाइल है, वर्किंग कल्चर है, ये सारे कल्चर क्या एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी उस कैंडिडेट के अंदर है या नहीं है, उसको चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू एडॉप्ट ए न्यू प्रोसेस और सिस्टम? मतलब अगर कभी पे आपने पहले काम किया हुआ है, उसमें अगर कोई प्रोसेस चेंज हुआ है या फिर प्रोडक्ट चेंज हुआ है या फिर काम करने की जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उन सारी चीज़ों पे चेंजेस आए, तो क्या आप उसको कितनी जल्दी एडॉप्ट कर सकते हो? क्या आपने ऐसा पहले कभी करा? ये जानने की कोशिश किया जाता है। हाउ डू यू हैंडल चेंज इन द वर्क प्लेस? अगर वर्क प्लेस पे कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, तो उन चेंजेस को आप कैसे एडॉप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करते हो? कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू पाइवट ए प्रोजेक्ट, मतलब पाइवट ऑन ए प्रोजेक्ट? तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एडेप्टेबिलिटी के लिए, कि आप कंपनी कल्चर को या उस जॉब रोल की जो डिमांड है, उस डिमांड को क्या आप एडॉप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस। ये सुपरवाइजरी लेवल के लिए क्वेश्चंस होता है। सुपरवाइजर से लेके मिड मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में जितनी भी इंटरव्यू होता है कैंडिडेट्स के लिए, उन सब में ये डेटा ड्रिवन जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है कि चेक किया जाता है कि जो डेटा है, डेटा के साथ ही हर जगह पे काम होता है, तो ये जो डेटा है वो डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, उस डेटा को वो डेटा से डिसीजन कैसे मेकिंग करते हैं, डेटा से जो इनपुट है वो डेटा पे इनपुट कहाँ से लेते हैं और आउटपुट क्या निकालते हैं, अगर प्रॉब्लम्स है तो उसकी रूट कॉज कैसे एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसके एक डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे करते हैं। ये चीज़ को चेक करने के लिए कैंडिडेट को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के हो सकता है, कैन यू वॉक मी थ्रू योर प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा? एक डेटा कैसे एनालाइज करते हो? हाउ डू यू यूज डेटा टू इन्फॉर्म योर डिसीजन? डेटा के साथ मतलब डेटा से आप कैसे एक डिसीजन बना सकते हो? डेटा देख के, उस डेटा को पढ़ के, डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन कैसे ले सकते हो? कैन यू डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू हैड टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डेटा? मतलब अगर कोई ऐसा टाइम आपकी जिंदगी में आया क्या जहां पे आपने किसी कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल करना, डेटा को फिल्टरिंग करना, उसके बाद डेटा को एनालाइज करना, उसके से उस डेटा से कुछ इनपुट निकालना, आउटपुट निकालना है, उसके बाद उस डेटा से, उस आउटपुट से एक डिसीजन बनाना, डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन है वो लेना है कि इस डेटा से ये एक सोल्यूशन निकलेगा, वो आप कैसे करते हो? तो ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस की जो सिंपल आंसर है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे, स्किल प्रो पे आप आ सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप अपने स्टाइल का जो आंसर है, अपनी फील्ड की जो रिलेटेड आंसर है इस क्वेश्चंस की, वो आप रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आजकल हर किसी इंडस्ट्री पे, हर किसी कंपनी में इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, क्योंकि जो वर्किंग कल्चर है, इस पे जो भी कंपनी है, उस सारे कंपनियों में जो टीम मैनेजमेंट होते हैं, लोग होते हैं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दिया जाता है और इमोशनली उन लोगों को कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे टीम बिल्डिंग होता है, कैसे प्रोडक्टिविटी निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट की जो लीडर है उनके ऊपर देखा जाता है कि उनके अंदर ये कैपेसिटी या क्वालिटी है या नहीं है। सेम थिंग अगर आप मिड मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर नॉन सुपरवाइजरी रोल्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में काम करोगे तो टीम के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ आप इमोशनली क्या आपका रिलेशन मेंटेन करके रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है उसके जो सिंपल आंसर्स है वो हमने रेडी करके रखा है हमारे वीडियो पे। आप देख के आप अपना जॉब फील्ड के रिलेटेड लिंक करके आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह के होता है, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू एम्पैथाइज विद ए डिफिकल्ट कस्टमर? पहले तो ये कस्टमर के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर इन द वर्क प्लेस? ये है कि आप अपने खुद की इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो। कैन यू डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू हैड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद ए डिफिकल्ट टीम मेंबर? ऐसा कोई टीम मेंबर है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, किसी की बातें नहीं सुनती है, या फिर वो अपने मन मर्जी चलाता है टीम में, तो उन लोगों के साथ आप डिसीजन कैसे लेते हो, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के ऊपर बेस करके ये इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस। सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो खुद की डेवलपमेंट के लिए कितना सीरियस है, अल्टीमेटली ये चेक किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू रिसीव फीडबैक एंड हाउ यू यूज्ड इट टू इम्प्रूव? मतलब क्या है कि
ऐसा कोई टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी आया कि आपने कोई फीडबैक रिसीव करा, चाहे किसी मिस्टेक के लिए हो या किसी इम्प्रूवमेंट के लिए हो, तो उस फीडबैक जो आप किसी ने आपको दिया है, उस फीडबैक को आपने इम्प्लीमेंट करके आपने आपके लाइफ में क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट लाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट? आप अपने जो करियर है उसके डेवलपमेंट के लिए आप कैसे प्रायोरिटी सेट करते हो? कैन यू डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू रिकॉग्नाइज द वीकनेस एंड टुक स्टेप टू एड्रेस इट? क्या ऐसा कोई टाइम आया आपने खुद की जो कोई वीकनेस है वो आपने आइडेंटिफाई करा और उसको आप इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आता है सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस के अंदर। तो सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चन के अंदर के ऊपर भी हमने वीडियोस बना के रखा है स्किल स्कूल प्रो पे, आप आ सकते हैं और वीडियो को सिंपल आंसर देख के आप अपना आंसर रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एथिकल क्वेश्चंस। एथिकल क्वेश्चंस के ऊपर देखा जाता है जो कंपनी की नॉर्म्स है, पॉलिसीज है, रूल्स है, उस नॉर्म्स, पॉलिसी और रूल्स के ऊपर आप क्या एथिकली बिहेव करके उन सबको उन रूल्स को फॉलो करके काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एथिकल क्वेश्चंस में ये चेक किया जाता है कि आप सच को सच मानते हो और अगर गलत होता है तो उस गलत को आइडेंटिफाई करके आप आगे उस चीज़ को हाईलाइट करते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, ये चेक किया जाता है। तो इसमें क्या है, कैन यू डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू फेस्ड एन एथिकल डायलेमा इन द वर्क प्लेस? ये क्वेश्चन। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एथिक्स इन योर डिसीजन मेकिंग? ये क्वेश्चन। कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू रिपोर्ट ए कंसर्न और इशू टू ए सुपरवाइजर और एचआर टीम? तो ये सारे क्वेश्चंस एथिकल क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इसकी सैम्पल आंसर के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है स्किल स्कूल प्रो पे, आप आके हमारी जो वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके आपके जॉब फील्ड के रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस की जो आंसर है वो लिंक करके अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनल राउंड क्वेश्चन। जब आपके सारे इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं तो आपको लगता है तो अभी या तो दो ही चीज़ हो सकती है, या सिलेक्ट या रिजेक्ट, लेकिन नहीं, उस टाइम पे भी फाइनल जो क्वेश्चंस राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है, क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आप उस कंपनी, पोस्ट और जॉब और आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप कितने सिंसियर हो। तो उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होता है, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल? कैन यू समराइज योर की टेकअवेज फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन टुडे? Is there anything you would like to add or discuss before we conclude? Do you have any questions for me? What do you think sets you apart from other candidates for this role? मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो अदर कैंडिडेट्स है उन लोगों के अंदर नहीं है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है इस रूल के बारे में, कंपनी के बारे में, कुछ भी, तो उस टाइम पे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग राउंड के लिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन इज द मेन इंप्रेशन। तो फर्स्ट वाला आपका तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे आ जाता है, और जो फाइनल है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये इसके ऊपर आ जाता है आपका लास्ट इंप्रेशन। तो ये दोनों इंप्रेशन आपको सही रखना है अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो इसके रिलेटेड भी हमने हमारे चैनल पे स्किल स्कूल प्रो पे वीडियो बना रखा है, इसके सिंपल क्वेश्चन आंसर रेडी कर रखा है। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं और अपना सिंपल आंसर, अपना जॉब फील्ड के रिलेटेड आंसर आप रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की कैटेगरीज। तो अगर आपने एक बार ये सीख लिया कि जॉब इंटरव्यू में किस किस कैटेगरी पे किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, एक बार सीखना है ज़िंदगी में, उसके बाद चाहे आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हो, बार बार कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि आपके फील्ड के रिलेटेड किस कैटेगरी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और आप रेडी कर सकते हो। आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखा, इसका मतलब ये है कि आप भी अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने यहाँ तक आए और अपना सीरियसनेस दिखाया। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी दोस्त जो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले रहे हैं, जिनको भी ये सारी नॉलेज की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आप के अलावा भी आपको इंटरव्यू के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना। वी हैव गॉट मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर बैंकिंग एंड कस्टमर सर्विस एंड हायरिंग। So we have hired more than 10,000 people. So we have interviewed all these people. So आपको जो भी डाउट है हम आपके डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching and best of luck for your interview.